जिनके नाम पर से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वह भरत ऋषि एक बार नदी किनारे तप कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक हिरणी, सगर्भा हिरणी पानी में कूदी है और पीछे बाघ है। तो भय के कारण पानी के अंदर ही हिरणी का प्रसव जो पीड़ा है वो पीड़ा हुई और उसने एक छोटे से बच्चे को जन्म दे दिया। हिरणी तो चल बसी पर बच्चा बच गया और बच्चे को भरत ऋषि ने बड़ा किया। अब संसार को छोड़ करके, सभी प्रकार के बंधन माया को छोड़ करके जीवन मुक्ति की ओर आगे बढ़े भरत बस जीवन मुक्ति को छू ही गए थे, निर्वाण को प्राप्त हो ही गए थे। परंतु उसी वक्त इस हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति और मोह जन्मा। जब हिरण का बच्चा जंगल से लौट कर नहीं आता था तो उनको चिंता होती थी कि मेरा राजकुमार जैसा सुंदर हिरणी का बच्चा अब तक क्यों नहीं आया। और इसी चिंता में उन्होंने एक दिन अपनी देह छोड़ दी। तो देह छोड़ते छोड़ते उनकी वासना क्योंकि उस हिरणी के बच्चे में थी, उनको फिर से जन्म लेना पड़ा और वो हमको पता है जड़ भरत बने। और जड़ भरत का जो उनका जन्म था उसमें वो जागृत रहे, किसी भी प्रकार के मोह या बंधन में वो फंसे नहीं और जीवन मुक्ति को पा गए। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि जो जीवन मुक्ति की ओर आगे बढ़ा है वो किसी भी प्रकार के मोह के बंधन में नहीं। आप बोल रहे हो संसार के मोह छोड़ दिए लोगों के, पर आपके जो अपने हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनसे भी आप अटैचमेंट तो नहीं रख सकते, मोह आसक्ति नहीं रख सकते, क्योंकि तब तक आप जीवन मुक्ति का स्वाद नहीं पा सकोगे। तो वहाँ पे भी विशुद्ध अपेक्षा रहित निस्वार्थ प्रेम रखना है, सबकी केयर करनी है, अपनी जिम्मेदारियों का वहन करना है, परंतु मोह और आसक्ति तो बिल्कुल ही वर्जित है। थोड़ी भी तनिक भी मोह आसक्ति अटैचमेंट कहीं पे भी आया, तुम जीवन मुक्ति को चूक जाओगे।